हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। मैं मोहसिन सर आज आपको क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के पार्ट 3 वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आपको पढ़ना है आवेशन। क्या पढ़ना है? आवेशन। हम पढ़ेंगे चार्जिंग क्या होता है। तो इसके पहले हम इसके पहले वाले वीडियो में, अगर अच्छे से समझना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाएंगे, वहाँ से आप बेसिक मिलेगा, उसके बाद ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो हम देखते हैं ये क्या लिखा है, आवेशन। आवेशन मीन्स बच्चों क्या होता है? चार्जिंग। चार्जिंग जो चार्जिंग बोलते हैं मतलब इसको आवेशित करना है। तो आप कहेंगे आवेशन क्या है? तो किसी पिंड कह दीजिए, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाए या निकले तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। मान लेते हैं जैसे ये कोई वस्तु है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो वो समझ जाइए क्या हो गया, ये तब चार्ज हुआ। अगर मान लीजिए दूसरे में कोई और है वस्तु है, इससे इलेक्ट्रॉन गया, अगर इलेक्ट्रॉन आया तब भी चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में से जाएगा तब भी चार्ज होगा। तो हम कह सकते हैं आवेशन क्या होता है। आप कहेंगे किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है या आ जाता है तो वो वस्तु चार्ज हो जाती है। वो वस्तु क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। तो भैया पूरा गेम जो है, पूरा खेल सिर्फ किसका है? पूरा खेल बच्चों ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तब भी वस्तुएं क्या होंगी? चार्ज होंगी। इलेक्ट्रॉन आएगा तब भी चार्ज होंगी। अगर इलेक्ट्रॉन, आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या हो जाती है? वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो आ गया पॉइंट ना। तो इसका मतलब ये वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर जो चार्ज आएगा धनावेश आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, समझ जाइए, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए आवेशन, कुछ समझ में आ रहा होगा। आवेशन मतलब कह सकते हैं जब किसी वस्तु को, आवेशन यही मतलब होता है कि उसमें अगर इलेक्ट्रॉन गया तब भी चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन निकला तब भी चार्ज होगा। तो इसके बाद हम करेंगे इसमें पूरा गेम कौन खेलता है बच्चों? पूरा गेम सिर्फ इलेक्ट्रॉन खेलता है। इलेक्ट्रॉन ना होता तो ये वस्तुएं ना तो चार्ज होती। अब जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वही चीज़ अगर इससे इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आया, इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो सारा गेम कौन खेल रहा है? इलेक्ट्रॉन खेल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तब भी चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तब भी चार्ज होगा। तो यही हमारा क्या होता है? आवेशन। यही क्या होता है? आवेशन। अब आवेश को हम, आवेशन कितनी वस्तुओं को आवेशन कितने तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे। तो बच्चों हम आवेशन, किसी वस्तुओं का आवेशन हम 3 तरीके से करते हैं। तो आप लिखेंगे आवेशीकरण की विधि, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। इंग्लिश में लिखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मतलब किसी वस्तु को अगर चार्ज करना है तो उसको कितने तरीके से बच्चों किया जा सकता है, इसका मतलब ये है। तो आपको बता दिया आवेशन होगा तो किसके कारण होगा? ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तब भी आवेशन होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तब भी आवेशन होगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋणावेश हो जाता है। तो आपको यहाँ देख रहे होंगे आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आपका पहला होता है इसमें, इसकी 3 विधियां होती हैं। किसी वस्तु को चार्ज करने की, वस्तुओं को चार्ज करने की 3 मेथड होता है। पहला आपका होता है बाय फ्रिक्शन चार्जिंग, चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या होता है? घर्षण। फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है? घर्षण। चार्जिंग मीन्स आवेशन बाय फ्रिक्शन। तो घर्षण के द्वारा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन होता है, घर्षण के द्वारा आवेशन होता है। दूसरा फिर आता है चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय बच्चों
चार्जिंग बाई कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स होता है चालक या चालन कह सकते हैं। चार्जिंग बाई कंडक्शन, कंडक्शन चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। घबराइए मत, अभी डिस्क्राइब करते हैं। चालन द्वारा आवेशन, आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तीसरा आता है बच्चों आपका चार्जिंग बाई, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, जिसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्थिर प्रेरण या प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं आपका टॉपिक क्या था बच्चों, आवेशन था। हम पूछा कोई वस्तुएं आवेशन कब होंगी, सर कहेंगे आप कि सर जब इलेक्ट्रॉन आएगा किसी वस्तु में या इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वस्तु क्या होगी, चार्ज होगी। ये तो क्लियर हो गया, आएगा तब भी चार्ज होगा, जाएगा तब भी चार्ज होगा। तो हम कह दें वस्तुओं को चार्ज करने का कुछ तरीका है बच्चों, तो सर कहेंगे आप, कहेंगे सर तीन तरीका हमने जाना है। वो तरीका कौन कौन सा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण करके, रगड़ करके हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब बच्चों ये होता है एक जो पार्टिकल लेंगे, एक पार्टिकल तो चार्ज होगा, दूसरा क्या होगा, न्यूट्रल पार्टिकल होगा, मतलब वो उदासीन होगा। तो जब उसको एक साथ लाएंगे तो उसके बाद जो होगा वो जब कांटेक्ट में लाते हैं, एक कह सकते हैं एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी को जब पास पास लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी पर भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। अगर उस पर पॉजिटिव है तो उस पर भी आता है, अभी बताएंगे हम। और तीसरे में बच्चों ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। मतलब बच्चों ये क्या होता है, ये वस्तुएं जैसे दो ये चाक है, ये चाक बच्चों ये संपर्क में नहीं आएंगे, निकट तो आएंगे संपर्क में नहीं आएंगे। तो जब एक आवेशित चालक को आप कह सकते हैं आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो आवेशित चालक का, आवेशित वस्तु का, उसके आवेशित कणों का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। और ध्रुवण के दौरान क्या होता है, दूसरी वस्तु पर बिना टच किए विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। अगर ये आवेशित इस पर था, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये आवेशन के दौरान क्या हो जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो हम देखते हैं। तो आपसे पूछा जाए आप तो बता लेंगे आवेशन की कितनी विधियां हैं, 3 है। कौन कौन से, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। तो हम उठा लेते हैं आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलिए तो पहला हमारा होगा आप टॉपिक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बच्चों ये क्या होता है, फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण। जब रगड़ा जाए, जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद जो घर्षण उत्पन्न हो जाए, वहां पर घर्षण करने पर जो चार्ज उत्पन्न होता है वो बताते हैं उसके बारे में। तो आप लिखेंगे चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जिसको हम हिंदी में बोलेंगे घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। इस विधि के अंतर्गत बच्चों हम ये काम करते हैं। इस विधि के अंदर क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, दो वस्तुएं लेते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। मान लीजिए हमारी अंगुली है, चाक है, जब इसको घिसेंगे हम ऐसे घिसेंगे तो हो सकता है इससे जो है इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाए या इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, ये खींच ले। तो इसलिए अलग अलग इसलिए लेते हैं क्योंकि अलग अलग रहेगा तो क्या करेगा, आकर्षित होगा, इस पर चार्ज जो आएगा विपरीत प्रकार का आएगा। नहीं तो अगर दोनों चाक ले लेते हैं तो जब रगड़ेंगे दोनों पे क्या आएगा, दोनों पे एक ही प्रकार का चार्ज आ जाएगा। तो दोनों पर एक ही प्रकार का चार्ज आएगा तो वो उसको खींचेगा, वो उसको खींचेगा, वो उसको, इसको तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो खींचा खींची चलता रहेगा लेकिन ये कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हम जब इस फ्रिक्शन के कंडीशन में हम वस्तुओं को क्या लेते हैं, दो प्रकार की लेते हैं, अलग अलग होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, और जो इन पे चार्ज आता है अगर एक पर प्लस क्यू आया है तो दूसरे पर माइनस क्यू आना चाहिए। तो इस पर जो आवेश है, आवेश तो बराबर होगा, आवेश की मात्रा तो
बराबर होगी, लेकिन उसकी प्रकृति विपरीत होगी। कांटेक्ट, अगर इस पे कह दिया जाए इस पे 8 कूलाम का आवेश आया है और मेरे उंगली पे कितना आएगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर -8 कूलाम का। अगर इस पे हम कह दे +8 कूलाम का आवेश आ गया है इस पर, तो इस पर कितने आया घर्षण के दौरान, कहेंगे सर +8 कूलाम का। तो जो वस्तुएं ली जाएंगी आवेशन के दौरान, दो वस्तुएं ली जाएंगी वो डिफरेंट होनी चाहिए, उनका चार्ज तो इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, एक आपका इंसुलेटर होना चाहिए जिसको कुचालक बोलते हैं, एक में न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। कहेंगे इस विधि के अंतर्गत जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं, जब दो अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग, एक ही टाइप का नहीं होना चाहिए, जब दो अलग अलग वस्तुओं को एक साथ रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान उनके इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला, बच्चों पहले भी बता चुके हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो हम कहेंगे हमारे जो पार्टिकल थे, दोनों वस्तुएं थी, वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। क्या हो गई हैं, चार्ज हो गई। चार्ज कैसे हुई बच्चों, रगड़ने पर, घर्षण करने पर चार्ज हुई। तो वो देखते हैं इसकी परिभाषा। आप लिखेंगे इस विधि में दो अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। मतलब कह सकते हैं ये एक बॉडी से या दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है या उससे उस पर आ जाता है। तो आप कहेंगे इस विधि में दो अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह वस्तु, कमी होगी वह वस्तु। भैया आपको बताए थे जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित। तो कब आया ये, जब घर्षण किया गया। तो आप कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह वस्तु धनावेशित हो जाएगी, आवेशित हो रही है, अब धनावेशित होगी, धनावेशित हो जाएगी। तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वह वस्तु क्या हो जाएगी, तथा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी बच्चों, अधिकता होगी वह वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आया तो ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन गया तो धनावेशित। बस ये फंडा याद करिए, किसी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो समझ जाइए इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो वस्तु धनावेशित हो गई, और जिसमें आ गया इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित। तथा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो समझ में आया आवेशन की पहली विधि। आवेशन की पहली विधि हो गई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन।
तो जब हम क्या करते हैं, दो अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो हो सकता है एक उनके इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाता है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी बच्चों, वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है बच्चों, अधिकता हो जाती है उसमें, तो वो वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित। तो हम कहते हैं दोनों पे। मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी हैं, ये बॉडी ए है और दूसरी क्या है, इसको घर्षण कराया गया, इसको घर्षण कराया गया, ये बॉडी मान लेते हैं बी है। जब ये आपस में घिसे तो घर्षण के दौरान अब क्या हुआ, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें गए। अगर ए पर धनात्मक चार्ज आ गया बच्चों तो इसका मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर उसमें चले गए और ये क्या हो गया, ये ऋणावेशित हो गया बच्चों। बस यही कंडीशन होता है जब रगड़ के दौरान। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो चलिए, तो अब इसके लिए कुछ शर्तें होते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन के लिए कुछ शर्त हैं, वो देखते हैं। वो शर्त क्या है आपका, कंडीशंस अप्लाई होता है यहाँ पर, वो देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है बच्चों, दो अलग अलग वस्तुएं होनी चाहिए। कंडीशंस इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहला कंडीशन ये होता है बच्चों कि वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए। वस्तुएं क्या होनी चाहिए, अलग अलग। जैसे दो डस्टर है, ये दोनों डस्टर को रगड़ेंगे तो दोनों पर गुण वही उत्पन्न होगा, या तो निगेटिव निगेटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, दोनों को रिफ्लेक्ट करेंगे ना। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर आवेशीकरण नहीं हो सकता उतना बढ़िया से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगर बच्चों अलग अलग नहीं होंगी तो जितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंद होता है, जितना उसका हार्ड है उतने उसका है, तो दोनों खींचा करेंगे, न तो उसका इलेक्ट्रॉन वो ले पाएगा, ना उसका इलेक्ट्रॉन वो ले पाएगा, तो आवेशन की क्रिया नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए। वस्तुओं पर, जैसे दो वस्तुएं लिए, अगर उस पर जो चार्ज आएगा, वस्तुओं पर जो आवेश हो वो बराबर परंतु विपरीत हो। ये कंडीशन, मतलब अगर एक पर जो है, एक वस्तु पर अगर कह दे 8 कूलाम का आवेश है, या 8 कूलाम है, तो इसके बगल वाले पे कितना होगा, -8 कूलाम का, तभी जाके ये संपन्न होगा। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग, इसमें क्या हो, एक वस्तु हमेशा कुचालक होनी चाहिए। चलिए, तो कंडीशंस यही थे। अब हम इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, आप लोग उसके बारे में बताएंगे। तो आवेशन क्या होता है बच्चों, हम बता दिए, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा तो उसमें एक गुण आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वो वस्तु आवेशित हो गई है। तो आवेशन के 3 मेथड आपको बताया गया है। आप कह सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में बताया, जब दो अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी बच्चों, वो धनावेशित हो जाएगी, और जिसमें अधिकता होगी वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। फिर उसके लिए आपको शर्त भी बता दिए क्या क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल, इसका देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल, जो कि IIT वगैरह में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल है आपका, बहुविकल्पी टाइप का है न्यूमेरिकल आपका। आपसे कहा, पहला क्वेश्चन है,
न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आपसे घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन में किसी वस्तु पर, घर्षण द्वारा आवेशन में किसी वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है या ऋणात्मक आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चा पिछली वाली वीडियो देखा वो 100% बता लेगा। जो पीछे इसके सेकंड पार्ट का वीडियो अगर जो देखा है वो उसको 100% बताएगा। इसका ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ये होगा कि बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चों इसका घटेगा। तीसरा ऑप्शन है इसका अपवर्तित रहेगा। चौथा ऑप्शन है बच्चों इसका आंकड़े अपर्याप्त है, चलिए तो हम देखते हैं। तो आपको इसके पहले बच्चों बताए थे द्रव्यमान तथा आवेश में संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड चार्ज। इसके पीछे वाले वीडियो में सेकंड पार्ट में बताए थे आपको। अब देखिए घर्षण द्वारा आवेशन की वस्तुएं, मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं। ये वस्तु ए है, घर्षण हो रहा है बच्चों, घर्षण हुआ है वस्तु बी में। तो मान लेते हैं अगर इस वस्तु पर क्या आया है, निगेटिव चार्ज आया है। क्या यही कहा ना, किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश, इस पर मान लीजिए पॉजिटिव है, इस पर जो चार्ज है पॉजिटिव है बच्चों, और इस पर जो चार्ज आया है निगेटिव चार्ज आया है। इस पर जो चार्ज आया है निगेटिव चार्ज आया है। तो बताओ इससे कुछ इलेक्ट्रॉन आए होंगे ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन आए होंगे ना। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है बच्चों, होता है। तो आप कह सकते हैं जब इसमें पहले था जैसे इसका 4 kg था, मान लीजिए इसको 4 kg था, अब कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, कुछ बढ़ गया होगा कि बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा। अगर वस्तु ऋणावेशित है तो बढ़ा होगा जरूर। तो हम कह सकते हैं घर्षण द्वारा आवेशन में किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है तो वह वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो जब द्रव्यमान जाएगा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। और फिर कह दे घर्षण द्वारा आवेशन किसी वस्तु पर, घर्षण के द्वारा आवेशन में किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। तब तो अब तो आसानी से कह लेंगे सर धनात्मक आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके द्रव्यमान में क्या आ जाएगी बच्चों, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी। जब वस्तु पॉजिटिव होगी तो उसके द्रव्यमान में कमी, जब वस्तु ऋणावेशित होगी तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका और है, आपसे कहा दूसरा, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है घर्षण द्वारा आवेशन में, बहुविकल्पी आता है बच्चों ये सब। घर्षण द्वारा आवेशन में वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा।
चलिए, तो इसका ऑप्शन है बच्चों, फिर वही चीज है, बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, बराबर होगा, डी। आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। बताइए, देखिए यहां पर, समझिए इसको, समझ रहे होंगे आप। करा घर्षण द्वारा आवेशन में वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ना तो यहाँ पॉजिटिव को बात कर रहा है, ना निगेटिव को बात कर रहा है, तो द्रव्यमान की बात कहाँ से होगी। तो हम कह सकते हैं क्या, आंकड़े हमारे क्या हैं, अपर्याप्त है। आंकड़े ना तो ये पॉजिटिव बता रहा है, ना ही निगेटिव बता रहा है। तो हम बताएंगे कैसे, अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उसके द्रव्यमान में क्या आ जाएगी, कमी। अगर इलेक्ट्रॉन में ऋणावेशित होता है, लेकिन ये ना तो धनात्मक की बात कर रहा है, ना तो ऋणात्मक की बात कर रहा है, तो ये आंकड़े क्या है बच्चों, अपर्याप्त है। अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं, तीसरा है आपका, कहता है घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में दो पिंड ए और बी पर यक्स तथा वाई आवेश है, यक्स तथा वाई आवेश हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष यक्स तथा वाई हैं, तो यक्स बटा वाई का मान क्या होगा, यक्स बटा वाई का मान क्या होगा। चलिए देखिए, तो मान लीजिए ये आपका एक पिंड है, दूसरा क्या है, ये है आपका ये है, ये बी है। इस पर जो आवेश है उसको यक्स बोलेंगे, इस पर जो आवेश है उसको वाई है। अब बताओ, आपसे कहा गया था आवेश क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बस क्या, बट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं इस पर जो चार्ज होगा, इस पर जो चार्ज होगा, दोनों तो बराबर होंगे। मान लेते हैं इस पर माइनस क्यू है तो इस पर प्लस क्यू होगा, बस यही बात होगा। तो हम कह सकते हैं अतः आप कर सकते हैं, तो यक्स बटा वाई में मान लेते हैं यक्स, इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो जब कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, -1। इसका आंसर क्या आएगा, -1। हम उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि घर्षण के दौरान वस्तुओं पर जो आवेश आता है वो अब बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इस पर यक्स वाई अलग अलग बता रहा है, लेकिन यक्स का मान लेते हैं, यक्स का मान अगर -q है तो वाई का क्या होगा, +q होगा। तो यक्स बटा वाई जब रखेंगे -q बटा +q, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, -1। ये क्लियर हो गया होगा, एकदम 100% क्लियर हो गया होगा। फिर देखते हैं हम लोग, अगला है, एक छोर देखते हैं इसका कंडीशन। अब आपसे कह दें घर्षण द्वारा आवेशन में एक ठो आप करेंगे, एक हम कर देते हैं, उसके बाद आपको देते हैं, आप करेंगे। घर्षण द्वारा आवेशन में दो पिंडों पर आपसे कहा, देखिए जो हो घर्षण द्वारा आवेशन में दो पिंडों ए और बी पर आवेश यक्स तथा वाई है, तो यक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं दो आपके पास पार्टिकल हैं, ये आपका ए है, इस पर बी है। इस पर जो चार्ज है वो यक्स है और इस पर क्या है, वाई है। आपको पता है कि वस्तुएं क्या होती हैं, इस पर चार्ज जो होता है बराबर तो होता है, लेकिन क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ मान लेते हैं इस पर चार्ज क्या है, यक्स बराबर हम +q ले लेते हैं, इसको हम चार्ज कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, चार्ज कर देते हैं। इस पर मान लीजिए धनावेशित है, इस पर क्या है, ऋणावेशित।
अगर x बराबर प्लस क्यू लेते हैं तो y बराबर भी क्या लेना पड़ेगा हमको, माइनस क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि आवेश जो होता है इक्वल होता है। आवेश तो क्या होगा, इक्वल होगा, बट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हम कहते हैं, आपसे कहा तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ना, तो x की वैल्यू रख दीजिए बच्चों प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, जीरो। तो आप उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आपको बच्चों समझ में नहीं आता है तो आप बैक वाले वीडियो में जाएंगे, आप पीछे से उसको समझेंगे। समझने के बाद हम 100% उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, 100% उम्मीद है। तो हम आज घर्षण का बस यही आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे के जाते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है और ऋणावेशित, मान लीजिए हमारे पास दो पिंड हैं, दो पिंड A और दूसरा क्या है आपका B है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। तो मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है उसको x से डिनोट किया गया, इसको y से। तो x गुणे y का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, x गुणे y की प्रकृति क्या होगी, x गुणे y की प्रकृति क्या होगी, यही करना है आपको, सोच लीजिएगा। ये छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ लगे रहिए, बहुत एंजॉय आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।